हेलो माय फैन, वेलकम टू शाइन अवर्ड विद ताजी। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर 3 कीपिंग क्वाइट का स्टैंजा देखने वाले हैं। मतलब कि जो आपको पेपर में दिया गया रहता है, 4 लाइन्स दी गई होती हैं पोएम की, तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए गए होते हैं और आपको उसका आंसर लिखना होता है। तो यही इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो पोएम है वो है कीपिंग क्वाइट और इसके जो राइटर हैं वो हैं पैब्लो नेरूदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक स्टैंजा दिया गया रहेगा और उसमें एक पोएम दी गई होगी जिसके क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर लिखने होंगे। तो जो यहाँ पे पोएम है वो है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो क्या बताया जा रहा है कि ये एक बहुत ही मतलब कि अद्भुत क्षण है जिसमें सब कुछ शांत है। मतलब कि कोई भी रश नहीं है, कोई भी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली इंजन्स नहीं है, उनकी ध्वनियाँ नहीं है। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजरनेस। तो क्या बताया जा रहा है कि इस चारों तरफ दुनिया जहाँ पर कोई भी अपना नहीं है, वहाँ पर हम लोग एक क्षण के लिए सभी लोग साथ में आ जाएंगे। तो ये पोएम जो है उसका यही मतलब है। तो ये हमें 4 लाइन की पोएम दी गई है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उनके आंसर हम लोग को करने होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेम द पोएम एंड द पोएट। मतलब तो ये जो 4 लाइन की पोएट्री दी गई है, तो ये किस मतलब कि इसका पोएम का क्या नाम है और इसके राइटर कौन है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो पोएम है ये है कीपिंग क्वाइट का और जो इसके राइटर हैं वो है पैब्लो नेरूदा। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, द तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को आपके मतलब कि आपके बुक में जितनी भी पोएम दी गई हैं तो सभी के पोएम का नाम और उसके राइटर का मतलब उनके पोएट का नाम लर्न करना होगा। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मतलब कि इस पोएम का नाम लिखिए और इसके पोएट का नाम लिखिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एक एक्सोटिक क्षण कौन सा है, मतलब कि एक आकर्षक क्षण कौन सा है ये जो पोएम दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द मूवमेंट विल बी एक्सोटिक बिकॉज इट विल इंक्रिएट पीस एंड ब्रदरहुड। मतलब कि यहाँ पे शांति और भाईचारा दर्शाया जा रहा है, इसलिए ये एक एक्सोटिक मूवमेंट है। तो चलिए इसे ही हम लोग लिख देते हैं। तो ये था हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, द मूवमेंट विल बी एक्सोटिक बिकॉज इट वॉज इंटीनेट पीस एंड ब्रदरहुड। उसके बाद चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर। मतलब कि बताया जा रहा है कि सबके एक साथ एकत्रित होने का क्या परिणाम होगा। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, the result of all being together will be that there will no discrimination which will foster harmony and brotherhood। यहाँ पे हम लोग ने इसका आंसर लिख लिया है। तो एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं। What would be the result of all being, मतलब कि सभी के एक साथ होने से क्या परिणाम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, the result of all being together will be that there will be no discrimination which will foster harmony and brotherhood। तो इसमें बताया जा रहा है कि सभी के एक साथ होने का परिणाम ये होगा कि वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा और जिससे कि यहाँ पर भाईचारा और सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। तो यही थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस स्टैंजा से हैं। तो इसी टाइप का आपके पेपर में भी एक स्टैंजा दिया गया रहता है, आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करना होता है, इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।